असेंबली का पहला इजलास आज हुआ है, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। इमरान ऐवान जो है इमरान खान साहब के नारों से और उनकी तस्वीर से आज छाया रहा। फिर उसके बाद ये है कि वो ऐसे अरकान हैं जिनकी 10 महीने के बाद मुलाकात हुई, जज्बाती हो गए। उस हवाले से हम बात करेंगे वो 2 अरकान कौन से हैं जिनके आपस में आज बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है और वो आपस में रो क्यों पड़े, उसकी एक स्टोरी बताते हैं आपको। फिर उसके बाद जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तनकीद की है जब इमरान खान साहब के ऊपर पहली तकरीर के अंदर उन्होंने घड़ी लहराई है, उसके जवाब में पीटीआई के एक रुकन ने, जिसको सुन्नी इत्तेहाद आप कह सकते हैं, उन्होंने बूट उतार कर लहराया है। इस खबर को फिर डिस्कस करते हैं, ये मामला क्या है। आज कौमी असम्बली का जो पहला इजलास हुआ, पहली बात तो यह है कि इस इजलास के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सदर पाकिस्तान ने बुलवाया नहीं है, उसने कहा जी मैं नहीं बुलवाता क्योंकि अभी तक ऐवान पूरा नहीं है। फीमेल की जो अभी तक सीटें हैं उनका फैसला नहीं हुआ, सुन्नी इत्तेहाद को वो सीटें नहीं दे रहे। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बल आखिर सेक्रेटरीट ने खुद ही, जो स्पीकर साहब है उन्होंने खुद ही बुलवा लिया। चलो जी इजलास तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो हमारे मुल्क में पहली बात तो ये है कि आइन और कानून और वो तो बात अब पीछे रह गई है। सदर साहब ने पहले कहा जी आप इलेक्शन कराए, किसी ने लेफ्ट ही नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उन्होंने किसी ने लेफ्ट ही नहीं कराई। तो अब भी मामला जो है ना उसी तरह से चलते रहेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं कहने वाला। आज जितने भी नए अरकान थे, तकरीबन 302 अरकान ने आज हलफ लिया है। हमारा ऐवान जो है वो 336 ऐवान का है, 336 अरकान उसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन क्योंकि अभी तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें जो है उनका अभी मामला हल नहीं हुआ, तो इसलिए अभी तक वो मखसूस नशिस्तें जो है फीमेल की भी और मिनॉरिटी की भी अभी उन्होंने हलफ उठाना है। फिर ये है कि यहाँ पर आज बहुत सारे नए अरकान थे जिनके लिए पहला एक्सपीरियंस था। सबसे मेन जो चीज थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है जनाब गौहर अली खान, उनका अपना ये पहला एक मौका है वो जब पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं। उससे पहले हालांकि वो 2008 के इलेक्शन के अंदर वो पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन वो जीते नहीं थे। शेर अब्दुल मरवत हैं, बहुत सारे यंग लोग हैं जो पहली दफा पहुंचे हैं। IPP की तरफ से गुल असगर बेगौर जो है वो इस दफा पहली दफा पहुंचे हैं। लिया से जो अरकान है वो पहली दफा पहुंचे हैं। बहुत सारे ऐसे अरकान है जो दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा पहुंचे हैं। फिर उसके बाद जो साबका गवर्नर पंजाब में जनाब मियां अजहर साहब, वो कोई 90s के बाद से अब जो है वो जाकर असेंबली में पहुंचे हैं, क्योंकि 2002 और 8 वाली इलेक्शन जो वो थी इलेक्शन उन्होंने लड़ा था वो उसके अंदर हरा दिए गए थे। तो इस तरह से ये एक मिक्स, एक जिसको कहते हैं कि वे अब चीजें वहां पर हो रही है, ओल्ड भी है नए भी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज्यादा अरकान नहीं है। देखो अवैस अहमद खान लगानी साहब के जो बेटे हैं जो जहाँपुर से जीते हैं, PP 187 NA 187 थे, वो एक नौजवान वहां पर अब पहुंच चुके हैं। फिर उसके बाद नून लीग के अंदर 1-2 और भी नए बंदे हैं जो पहली दफा इस दफा बहरहाल इलेक्शन लड़के गए हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। तो अब मामला असल में ये हुआ कि जब ऐवान के अंदर PTI के लोग आए जो सुन्नी इत्तेहाद के अरकान है, उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर उठाई हुई थी और उस तस्वीर के ऊपर उन्होंने शदीद नारेबाजी की। जो पिक्चर थी वो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि रिलीज इमरान खान। उन्होंने इमरान खान के नारे भी लगाए। जो भी बंदा जाता था वो स्पीकर के पास, वो आपको आखिर में साइन करने होते हैं जो हलफ जब आप उठा लेते हैं, वो उधर जब भी जाता था इमरान खान साहब के नाम का एक नारा लगाता था। इवन गौहर साहब ने, गौहर अली खान जो चेयरमैन है, उन्होंने भी इमरान खान का नारा लगाया। तो वो जो लोग कह रहे थे कि अब इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लग चुकी है, इमरान खान साहब को अब जो है वो सेंसर कर दिया गया है, तो अब वो इस पाकिस्तान के सबसे जो मुकद्दस ऐवान समझा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, खुदा के 99 नाम के नीचे इमरान खान साहब की आज गूंज रही। उनकी तस्वीर चारों तरफ फैली हुई थी। इमरान खान के नारों से आज जो ऐवान है वो गूंजता रहा। इसके मुकाबले में हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान बड़े डिफेंसिव थे, उनकी तरफ से कोई नारेबाजी में नहीं की गई। हालांकि सिर्फ उसके बाद मामला ये हुआ जब बोलने का मौका आया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक घड़ी जो है अपनी उतार कर उन्होंने कहा जी आप लोग घड़ी चोर है। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की, वो जो तोशा खाना वाला मामला है उसके ऊपर बात की। तो उसके जवाब में मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती साहब
जो 2008 की असेंबली के अंदर भी, 13 के असेंबली के अंदर भी वो रह चुके हैं जहां पर MNA, वो इस दफा फिर जीत के गए हैं जहां मुजफ्फरगढ़ से। उन्होंने वहां पर नून लीग पर तनकीद करने के लिए उन्होंने बूट अपना उतारा, और वो एक्चुअली कह रहे थे कि आप बूट पालशे हो गए हैं, और इस तरह से ऐवान के अंदर एक जिसको कहते हैं कि सियासी तौर के ऊपर बड़ा वो गर्म माहौल रहा। गैलरी के अंदर जो है शहरियार खान आफरीदी कोहाट से जिनका ताल्लुक है, साहब का वफाकी वजीर दाखिला है, उनका मुलाकात हुई। जो फैसल जावेद खान है उनके साथ 10 महीने के बाद वापस मिले हैं। दोनों अलग-अलग जगहों के बरूप पोस्ट थे, वो मिले हैं। जज्बाती बड़े मनाजिर थे। शहरियार आफरीदी बड़ा जज्बाती हो गए थे, रोने पड़ गए थे, लेकिन बहरहाल वो एक मामला था उनके दरमियान। वो बहरहाल वो बाल आखिर उनकी जो आज मुलाकात है वो पार्लियामेंट के अंदर हो गई। फिर ये है कि शेर अब्दुल मरवत, अली मोहम्मद खान, जरताज गुल वजीर साहबा जो है उन्होंने आज मास्क भी पहने हुए थे इमरान खान साहब के। वो एक मास्क है जो पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर भी चला था, फिर इसके ऊपर थोड़ा बैन लगाने की कोशिश की गई थी। जो स्टॉक है वो उस जो वेबसाइट है उसके बाद खत्म हो चुका था, लेकिन अब वो मास्क जो है दोबारा से हम देखेंगे मार्केट के अंदर भी अब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड है ना, वो बहरहाल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ट्रेंड सेट करते हैं, किस तरह से वो चीजों को चलाते हैं। पूरा सोशल मीडिया हो गया, पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया होगा, और फिर हमारी सोसाइटी जो है उसी तरह से बिल्कुल बिहेव करने लग जाती है। तो इस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर थी वो एक पॉलिटिकली एक बड़ी बैलेंस तकरीर इस हवाले से थी। वहां पर एक मामला और भी हुआ। वो मामला ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने कहा जी इनको हम सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलनी चाहिए जो फीमेल की है, क्योंकि इन्होंने पहले लिस्ट नहीं जमा कराई थी। वो बहरहाल जिस तरह पॉलिटिकल बातें जो अभी तक हो रही है, लेकिन गौहर खान ने उसके जवाब में बताया कि नहीं, हम तो लिस्ट वाला मामला नहीं है, वो हमारा हक है। तो हम जो लोग जीत गए सुन्नी इत्तेहाद वाले, तो आइन यही कहता है कि आपको बराबर तकसीम करनी चाहिए। तो हम अगर 94 या 95 बंदे हैं तो हमारा हक जो बनता है 23, वो मेरे ख्याल में 2 से 3 वो बनती है, तो वो आप हमें दे दें। तो अभी तक वो मामला बहरहाल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अब वो डिस्कस होना शुरू हो गया है। जो उमर अयूब साहब हैं, इन्होंने फीमेल के हवाले से बात की कि उनकी जो औरतें हैं, खसूसन आलिया हमजा साहबा की बात की, उनकी पिक्चर उन्होंने उठाई हुई थी, उनका पंफलेट एक उठाया हुआ था जिसके ऊपर आलिया हमजा की तस्वीर थी। पिछली दफा भी वो रुकन पार्लियामेंट थी, इस दफा भी उनको मखसूस नशिस्त के ऊपर उन्होंने रखा है जिनकी अभी तक मंजूरी नहीं हुई। वो कह रहे थे कि ये अभी तक जेल में है, आज उनको यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वन साइडेड होने की वजह से अभी तक वो मामला हमारा हल नहीं हुआ। तो आज जो चेयर कर रहे थे वो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेन रहनुमा है जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, वो पिछली दफा स्पीकर थे जब असेंबली खत्म हुई थी। तो रिवायत यही होती है कि वही स्पीकर दोबारा से आके अपने जो फराइज है वो निभाता है, जब तक नया स्पीकर नहीं आता फिर वो उसके हवाले करके हाउस चला जाता है। तो इसलिए जो आखिरी टाइम जो स्पीकर थे असद कैसर के बाद वही राजा परवेज साहब थे, तो वो आज लीड कर रहे थे। तो उन्होंने खुलम खुला जो है हर किसी को इजाजत दी हुई थी। तो जब तक कल जो है वो कल जब परसों तक स्पीकर जब बन जाएगा तो फिर उसके बाद नून लीग अपना उनका स्पीकर आ जाएगा एजाज सादिक साहब, तो उसके बाद मामला जो है ना और तरह से चलेंगे। लेकिन आज एक चीज बहरहाल आप ये तय हो गई है कि इस ऐवान के अंदर जो है अब धेंगा मुश्ती ही चलेगी। यहाँ पर कोई कानून या लॉ पास नहीं होगा, कोई यहाँ पर सुकून से नून लीग को कोई नहीं बैठने दे रहा, पीपल्स पार्टी को कोई भी नहीं बैठने देगा। उसकी वजह यह है कि ये जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हैं, पहली बात तो केपीके से तकरीबन 90% जो लोग हैं वो वही आए हैं, या कुछ 1-2 नए आ गए हैं। पंजाब के अंदर नए लोग हैं, वो यंग है, एनर्जेटिक है, पहली दफा वो पहुंचे हैं, तो उनके अंदर एक और जज्बा है। तो इमरान खान साहब को वो सिर्फ वोट लेकर आए हैं, वो कोई वादा नहीं करके आए जी हम आपकी गली मोहल्ला बना देंगे। तो वो जिस काम के लिए आए थे अब उन्होंने वो पूरा कर दिया। इमरान खान साहब की जो उनके नजदीक जो एक अमानत थी अवाम ने उनको दी थी, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं, अब वो उसके साथ बंध चुके हैं। इमरान खान साहब ने यही कहा था कि आप सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, तो बहरहाल अब वो अपना वादा मुकम्मल कर चुके हैं। अब वो सब लोग जो है, मेरा अपना ये ख्याल है वो एक एंजॉयमेंट होगा, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इलाके के लोगों ने भी उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखी हुई, उनका भी यही मुतालबा था कि बस आप जो है जाएं और वहां पर जाके बस धेंगा मुश्ती कर दें। अगर हुकूमत बनती है
तो फिर आप वापस आए और काम करें, नहीं बनती तो आप इमरान खान से वफा निभाएं और उसकी आपको वोट दिए जा रहे हैं। तुम्हारा पहला इजलास आज हो गया है। इसके बाद जो है जो नए और इजलास होंगे, इस हवाले से हम बातचीत करते रहेंगे। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।